हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुडविल के कैलकुलेट करने के मेथड्स की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होती है, इसके 3 तरीके थे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए। उसमें फर्स्ट हमने बात कर ली थी जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें ही एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, वो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देखना, उसके बाद ये पार्ट देखना। उसी को मैंने कंटिन्यू किया है आगे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बाकी के 2 मेथड्स जो होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करने होते हैं उसका क्या फॉर्मूला होगा। जो फर्म ने बिजनेस ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो मल्टीप्लाई करेंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट एक बार आ गया हमारे पास, तो उसके पास सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यानी कि जो फर्म एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा जो भी बचेगा हमारे पास वो सुपर प्रॉफिट होगा। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगी। इसे हम अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर है, देखिए। क्वेश्चन गिवन है हमें, एवरेज प्रॉफिट है जो फर्म का वो है 70,000, एबनॉर्मल लॉस है 5,000, और कैपिटल जो इन्वेस्ट की हुई है उस फर्म ने वो है 5,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। कैलकुलेट करनी है हमने गुडविल जो कि दे रखा है हमें एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम्स ये है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट होगी वो क्या है, जो ये एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 70,000, ये यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी है, इसे हमें लेस करना पड़ेगा पहले। एबनॉर्मल लॉस है जो 5,000 का, वो पहले यहाँ पर लेस होगा, तो ये 65,000 हमारे पास आ गई एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 65,000 का है एवरेज प्रॉफिट दे रखा था हमें, और लॉस था तो वो लेस करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। फिर है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखी है वो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 5,50,000, उसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10 और डिवाइड कर देंगे इसको पूरे को 100 से, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो होगा 55,000। तो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया था 65,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया है 55,000। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे, तो जो एक्सेस जो भी बचेगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। तो 65,000 था एक्चुअल एवरेज, उसमें से 55,000 नॉर्मल आया था, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000 रुपीज़ जो आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज से। अभी सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 10,000 का और नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है 4 टाइम्स है सुपर प्रॉफिट के, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर गुडविल आ गई 40,000 रुपीज़। समझ में आया। सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं,
फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके जो भी एक्सेस अमाउंट बचा वो होता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, तो गुडविल कैलकुलेट वहाँ पर हो जाती है। ये पूरा क्वेश्चन था, इससे समझ में आ गया होगा सुपर प्रॉफिट का। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन की। तो कैपिटलाइजेशन जो होगी उससे वैल्यू कैलकुलेट होगी गुडविल की। दो तरीके से होती है वो, एक तो होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। और ऐसे ही सुपर प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट की जगह पे सुपर प्रॉफिट्स को जो है मल्टीप्लाई कर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए दोनों सेम ही है, बस एवरेज प्रॉफिट वाले में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा और सुपर प्रॉफिट वाले में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड होगा। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, बाकी सेम है, 100 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड का। यहाँ पे देखो ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में, उनकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है यहाँ पर दे रखा है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, ए ने कैपिटल लगा रखी है 5 लाख की और करंट अकाउंट है उसका 80,000 का। बी ने कैपिटल लगाई हुई है 3,50,000 की और करंट अकाउंट है उसका 20,000 से डेबिट है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट्स गिवन है 5 इयर्स के, जो प्रॉफिट्स हैं 2015 में है 60,000, 2016 में 40,000 का लॉस था, 17 में 130 का प्रॉफिट, 18 में 2 लाख प्रॉफिट और 19 में 2,50,000 प्रॉफिट है। अच्छा, जो इनके जनरल रिज़र्व हैं वो हैं 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन है 5 इयर्स के, एक यहाँ पर लॉस है तो इसको माइनस कर देंगे, बाकी सब प्लस करेंगे। 60,000 माइनस 40,000 प्लस में 1,30,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 2,50,000 और इनको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ ईयर से। तो ये 5 इयर्स के दे रखे हैं तो डिवाइड कर देंगे 5 से। देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये कैलकुलेट करके आ जाता है हमारे पास 1,20,000। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये मैंने आपको पहले सिखाया है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। जब ये प्रॉफिट्स दिए होते हैं कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से सभी जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, अगर लॉस हो तो लेस कर देते हैं और नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं, वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1,20,000 आई, आप कैलकुलेट कर लेना। देन हम करेंगे यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर सुपर प्रॉफिट हो तो यहाँ सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1,20,000 अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 10% दे रखी है। तो इस तरह से ये आ गया 12 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 12 लाख। और अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कितना है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, तो इससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल
एम्प्लॉयड कितनी कैपिटल लगाई हुई है, तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट प्लस में करंट अकाउंट और प्लस में कोई जनरल रिज़र्व है तो वो। कैपिटल अकाउंट कितनी लगा रखी है 5 लाख प्लस में 3,50,000। ध्यान रखेंगे सभी पार्टनर्स की लेनी है तो दोनों की अलग अलग दे रखी है, उसको ऐड कर लेंगे हम। प्लस में 80,000 ए की है करंट अकाउंट और माइनस करेंगे बी का, क्योंकि डेबिट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का यानी कि लॉस है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 20,000। प्लस में जनरल रिज़र्व 50,000 के दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 9,60,000। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है हमने, तो गुडविल कैसे आएगी, जो भी कैपिटलाइज वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कितनी आई थी 12 लाख आई थी, और इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैलकुलेट किए हैं हमने 9,60,000, तो गुडविल कितनी है 2,40,000। जो भी एक्सेस अमाउंट बचा वो क्या है गुडविल है। ठीक है, यहाँ पर गुडविल कितनी आ गई 2,40,000 की, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ऐसे ही हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई जो है हो जाएगा, तो वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। देखिए यहाँ पर दोनों के फॉर्मूला में बस इतना ही फ़र्क है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, बाकी सेम है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होता है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होता है वो पहले मैंने बता रखा है आपको। उस तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने के, कैलकुलेट करने के। एक पीछे बता दिया था मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट वाला, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया सुपर प्रॉफिट का और कैपिटलाइजेशन का, दोनों तरीक़ों से। तो किसी भी मेथड से आ जाए आप कैलकुलेट यहाँ पर गुडविल कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक्स लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।